जी के मिलन की एक सुंदर लीला जल के परत के ऊपर बनाती सब सखियां, और वह लीला बना करके सुंदर उसकी कृति एक आर्ट जैसी बना करके श्री जी को दिखाती। श्री जी वहां को देख करके प्रसन्न हो जाती। वहां सब सखा बनाते, सखा देख करके प्रसन्न हो जाते। इस प्रकार सांझी उत्सव हुआ। फिर सांझी में और भी कथाएं आती हैं कि ठाकुर जी को पता चली कि श्री जी को सब सखियां सांझी बना के दिखाती हैं, तो एक दिन ठाकुर जी भी सखी बन के पहुंच गए, और सखी बन के गए, और श्री जी के मन में जो चल रहा था, श्री जी ने अपने मन में विचार कर रखो कि आज अगर शाम सुंदर मिलते तो उनसे ऐसे मिलती, उनसे वह कुंड पे मिलती, वह सरोवर पे मिलती, ऐसी पोशाक पहन के जाती, ये पूछती, ये बताती। ये सारी बातें श्री जी के मन में चल रही थी। तभी सब सखियों ने कही, बोले अरे श्री जी एक नई गोपी आज सांझी बनावे आई। वो गोपी नहीं ठाकुर जी थे, लेकिन हमारे लाला पे छोरी बननो बहुत बढ़िया आवे। हमारे लाला पे कछु आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन लाली बननो बहुत जोर को आवे। महाराज तुरंत अपने केश खोल लें, ने काजर सो लगा लें, होठ तो लाल लाल है ही है ठाकुर जी के, एक ऊपर से चुनरी ओढ़ लें, नीचे सुंदर लहंगा सो पहन लें, पामन में पाजेब। अच्छा हमारे वृंदावन बिहारी लाल को देखो, वृंदावन में बिहारी जी की पोशाक देख करके कहीं से लगता है कि ये पुरुषों की पोशाक है ना। वो छोरीन की पोशाक पहने, वो श्री जी की पोशाक धारण करें। हमारे लाला ऐसे ही है। हमारे ब्रज में तो कहें लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला हो, कहीं तुम लाली होते तो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए हो। कहीं वृंदावन बिहारी लाल अगर लाली होते तो पंजाब दिल्ली के लोग दर्शन करवे थोड़ी जाते, महाराज प्राण न्योछावर करवे जाते। अभी हम प्राण छिड़कते हैं ठाकुर जी पे, लेकिन कहीं लाला अगर लाली होते तो महाराज प्राण त्याग ही आते हम सब। तो ठाकुर जी श्री जी सखी बन के गए, श्यामा सखी। कौन सी सखी? श्यामा सखी बन के गए ठाकुर जी, सांवली सांवली सी सखी। अब श्री जी ने कही हां सखी बनाओ कछु, तो ठाकुर जी ने सांझी में वही लीला बना दी जो श्री जी के मन में चल रही थी, जो अभी हुई नहीं है। श्री जी विचार कर रही थी अगर मिलती तो ऐसे करती, होतो तो ऐसा होतो। श्री जी जैसे ही देखवे के काजी आई। अब सब सखीन ने देखी, अरे ये तो बड़ी विलक्षण सांझी बनाई है, लेकिन श्री जी ने जैसे ही देखी, जैसे वस्त्र श्री जी ने मन में विचार किए वैसे वस्त्र, जैसे 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 पीछे को माहौल विचार किया, ऐसी कुंज होगी, ऐसी नदी होगी, ऐसे ऐसे वृक्ष होंगे, ऐसे पुष्प होंगे, वो सब बना दिए। ये सब देखते ही श्री जी ने श्यामा सखी को, अरे श्यामा सखी ने अपना मोड़ो दिखाइयो। और जैसे ही ठाकुर जी को मुखमंडल देखो, नेत्रन में गाड़ करके श्री जी ने जैसे ही देखो, महाराज ठाकुर जी कितना छग में वेश बना लें, श्री जी यदि एक क्षण से ज्यादा ठाकुर जी के नेत्रन में देख लें तो ठाकुर जी सब आपो भूल जाएं अपनों। मई मूर्छा सी आ गई ठाकुर जी की तो। आहा जब देखी वृषभानु जाहि विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। इसीलिए हमारे वृंदावन में बहुत सारे कारण हैं। उनमें एक कारण यह भी है कि बिहारी जी में, राधा वल्लभ जी में, राधा रमन जी में श्री जी जो हैं वो घूंघट करके कायकू बैठी हैं। अगर श्री जी ने घूंघट ऊपर कर लियो, अगर श्री जी ने घूंघट उघार लियो, तो लाला यो ना खड़ो रहेगो, यो खड़ो रहेगो, उनको ही देखते रहेगो, क्योंकि श्री जी कोई निहारना ठाकुर जी का परम सुख है। इसलिए श्री जी ने मन में विचार किया, भैया इतने वैष्णव दर्शन करने आएंगे, जे लाला उनको ना देखेगो, अगर मैं उघारी रहूंगी तो। या हमारे श्री जी घूंघट करके बैठी हैं ताकि ठाकुर जी हमको दर्शन दे सकें, नहीं तो लाल जी तो उनको ही दर्शन करेंगे। तो ऐसी सांझी, सांझी का मतलब चित्र के द्वारा श्री जी और प्रियतम के मिलन को सखियां बना